जय हिंद एवरीवन। एनडीए 1 2025 बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं चीजों को। पहले जो चैनल था वो चैनल डेड हो गया है, पता नहीं क्यों। शायद आप लोगों को पता होगा, किसी स्टूडेंट ने देखा होगा। MATHFICIEN मैथफिशियन नाम से एक चैनल था, जिसमें अप्रॉक्स 350 वीडियोस थी डिफेंस से रिलेटेड। चैनल डेड हो गया है, तो अब उस पर वीडियोस बनाने का कोई फायदा बनता नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है। कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले का है। बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बट रोकेंगे नहीं किसी भी चीज को। तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक हमने उठाया अलजेब्राइक इक्वेशंस। देखो, जो जो चीजें मैं आपको कट टू कट बता रहा हूँ, आप इनके नोट्स प्रिपेयर करो। आप 2-3 महीने बाद खुद का लेवल देखोगे कि कहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक, बट आपको साथ बनकर रहना पड़ेगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये चाहता हूं मैं कि ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो किसी ना किसी बहाने से या रुपए के बहाने से या किसी भी चीज से तैयारी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्राइक इनइक्वेशन। सबसे पहले इनइक्वेशंस क्या होती है, हम इस चीज को समझ लेते हैं। सो आप लोगों ने इक्वेशंस सुनी होगी, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू समथिंग। जब ये इक्वल टू का साइन लग जाता है ना, तो ऐसी चीज को हम, ऐसी क्वांटिटीज को हम इक्वेशंस कहते हैं, है ना, इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में जो साइन होता है वो आपको पता होगा, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। इस टाइप के साइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजों पर कवर करेंगे, सब चीजों को वन बाय वन देखेंगे। तो जो भी इस टाइप की इक्वेशंस होगी जिसमें इस टाइप की इनइक्वालिटीज यूज होंगी, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो और इक्वल टू हो, उनको हम अलजेब्राइक इनइक्वेशंस कहते हैं। दो वेराइटियों के क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों वेराइटियों पर हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको एक्स की रेंज बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, ये सबसे फर्स्ट टाइप है लीनियर अलजेब्राइक इनइक्वेशंस का। इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में डिनोमिनेटर में आपकी एक्स की टर्म्स नहीं मिलेंगी। जो भी आपके सामने इक्वेशंस आएंगे वो दो टाइप की आएंगी, या तो आपकी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में एक्स की टर्म होगी, या फिर केवल न्यूमिनेटर में आपकी एक्स की टर्म होगी, डिनोमिनेटर में नहीं होगी। तो ये पहला ही टाइप है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म नहीं होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी ईजी है। आपको बस सिंपली इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1/2 इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लूंगा। वी हैव 3x प्लस 20/5 is greater than equals to 1/3 into x minus 6। 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करवा देते हैं और 2 की इस तरफ करवा देते हैं। सो वी हैव 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 20/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस 2 को उधर ले जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6। क्लियर है बात। अगेन इस 5 को उठाकर इधर ले जाते हैं और इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो वी हैव 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x माइनस 60। क्लियर ये बात। ठीक, सिंपली सॉल्व करना है आपको इन चीजों को। तो इस 9x को उठाकर हम इधर ले आते हैं, x को x के साथ ले आते हैं और इस 60 को इधर ले आते हैं कांस्टेंट टर्म को। सो वी हैव 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 9x। सो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 120। मतलब आपको ऐसे x लेने पड़ेंगे जो 120 से छोटे या उसके बराबर हो। ये इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपको जो ब्रैकेट लेना है वो क्लोज्ड लेना है। अब ये क्या सेंस है इस बात का कि आपने सपोज एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर कहीं पर 0 होगा और यहाँ पर कहीं पर 120 होगा, तो जो x होगा ना, x वो यहाँ पर होगा 120 से छोटा, कितना भी छोटा हो सकता है। सो जो x आएगा वो क्या, कहाँ से आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 120 तक। आपको 120 में ओपन ब्रैकेट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आपको यहाँ पर इक्वालिटी गिवन है। तो आप 120 की तरफ से कैसा ब्रैकेट लगाओगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे। ये बात क्लियर है। ठीक, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है।
नाउ रिमार्क क्या कहता है कि अगर सपोज आपके सामने साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे दी, मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस दे दी, तो जो उनका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा उन दोनों के सॉल्यूशंस का। मतलब जैसे आपको एक इक्वेशन ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, उन सॉल्यूशंस का जो कॉमन पॉइंट होगा वो आपका इन दोनों का सॉल्यूशन सेट बनेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप क्लियरली आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, 8 है और 8 है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में जो मुझे गिवन है 5x/4 प्लस 3x/8 इज ग्रेटर देन 39/8, मैं इस पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो वी हैव 10x plus 3x is greater than 39. So we have 13x is greater than 39. So x is greater than 3. तो जो पहले वाली इन इक्वेशन से मेरे पास सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है कि देखो, यहाँ पर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, इधर मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर कहीं पर मेरे पास 0 होगा और यहाँ पर 3 होगा। नाउ यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं लगी हुई, तो आपको कैसा पोर्शन लेना है जो 3 से बड़ा है। ठीक, ये x की रेंज। अब दूसरा हम पॉइंट सॉल्व करते हैं, इस दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। अगेन देखो, यहाँ पर 12 है, 3 है और 4 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो वी हैव 2x minus 1 minus 4 times of x minus 1 is less than 3 times of 3x plus 1, है ना। सो 2x minus 1 minus 4x plus 4 is less than 9x plus 3. So देखो, here we have minus 2x and plus 3 is less than 9x plus 3. इस 2x को उठाकर इधर ले आते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। So we have 0 is less than 11x. So 0 is less than x. या फिर इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, x is greater than 0. x is greater than 0 का मतलब क्या है कि आपको x 0 से बड़ा लेना है, इस तरफ लेना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है और हमने अभी जस्ट रिमार्क ये पढ़ा है कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो इनका इंटरसेक्शन होगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, अब इस चीज को समझते हैं। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर भी है वो नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 0 है, इधर मेरे पास 3 है, इधर मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है। देखो, जो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन है वो 3 से बड़ा है, यानी आपको सबसे पहले वाले में ये सॉल्यूशन लेना है। और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट है, दूसरे वाले सॉल्यूशन सेट में आपको चीजें जो लेनी है वो 0 से बड़ी लेनी है। अब आप देखो, जो कॉमन लाइंस है वो कहां पर कट हो रही है, 3 to इन्फिनिटी, है ना, यहीं पर कट हो रही है 3 to इन्फिनिटी। तो जो कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पोर्शन है 3 to इन्फिनिटी, ये आपका आंसर बनेगा फायदा, क्योंकि देखो दोनों लाइंस यहाँ पर कट हो रही है। ठीक, क्लियर ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सम यूजफुल रिजल्ट्स। अब ये सम यूजफुल रिजल्ट्स किस चीज के लिए, ये आपको हेल्प करेंगे जो मॉड्यूलस वाले इनइक्वालिटीज आती है उनको सॉल्व करने में। ये चीजें अगर आप 11th में हो जस्ट अभी, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब इनको दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये चीजें आती कहाँ से। लेकिन फिलहाल के लिए, अगर मॉड x इज लेस देन a है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -a to a। मतलब अगर मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू a से छोटी है तो x -a to a आएगा। ठीक, सेकंड वन, अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू a है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -a to a। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इक्वालिटी लगी है तो ब्रैकेट क्लोज्ड आएंगे। नाउ सी पॉइंट, अगर मॉड x इज ग्रेटर देन a है, तो देखो अब आपको कोई भी एक फॉर्मेट याद कर लेना है। अगर मॉड x इज लेस देन a है, ठीक, तो ये -a है, ये +a है। ये वो हिस्सा है जहां पर मॉड x इज लेस देन a है। तो जो बच गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस है और a से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, वो इसका पोर्शन होगा। ठीक, सो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात? इन द सेम वे, अगर मैंने यहाँ पर इक्वालिटी लगा दी तो क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, इन्फिनिटी की तरफ से ब्रैकेट कभी भी क्लोज्ड नहीं करना है आपको, क्योंकि इन्फिनिटी हम खुद नहीं जानते कैसा नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी को हम नहीं जानते। ठीक,
ई पॉइंट। अगर आपको कहीं पर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम दिख रही है, x माइनस ए इज लेस देन आर, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस आर टू a प्लस आर। और इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पर इक्वालिटी लगा दी कि मॉड x माइनस ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू आर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट्स कैसे हो जाएंगे आपके, क्लोज्ड बन जाएंगे। ठीक, इन द सेम वे अगर आपको ग्रेटर देन की बात करूंगा मैं, तो फिर माइनस इन्फिनिटी से गेम चलेगा, है ना। जैसे x माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस आर यूनियन ए प्लस आर टू इन्फिनिटी, मतलब जो पोर्शन बच गया वो वाला। और इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पर इक्वालिटी और लगा दी तो आपके ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएंगे। और क्लोज्ड याद रखना, आप इन्फिनिटी की तरफ से क्लोज्ड नहीं करोगे। ठीक, ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में रखोगे फिट। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ना। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है। जैसे क्वेश्चन मेरे पास ये है, अगेन आपको देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम जो कॉमन पोर्शन आएगा वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक, तो सबसे पहला क्या गिवन है, मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अभी जस्ट हमने देखा है कि इसका जो सॉल्यूशन आता है, क्या लिखा था हमने, मॉड एक्स माइनस ए अगर लेस देन इक्वल टू आर है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर। नाउ यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 1 और आर का काम कौन कर रहा है 5, सो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 4 टू 6। मतलब जो पहले वाला सॉल्यूशन सेट है, इसकी जो रेंज है कहाँ पर है, -4 से लेकर के 6 के बीच में, यहाँ पर। दूसरा वाला क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कैसा पोर्शन है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक जाना है, फिर 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आपको आगे बढ़ना है। नाउ अब मुझे तो कैसा सॉल्यूशन चाहिए, मुझे तो ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कॉमन सॉल्यूशन हो, है ना। तो अब हम कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे। देखो, आप ये जितने भी पॉइंट्स है ना, सबसे पहले इन सारे पॉइंटों को आप मेंशन करो। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर -4 है, इधर -2 है, इधर प्लस का 2 है और इधर प्लस का 6 है। अब सबसे पहले आप ये जो -4 से 6 है, आप इस पोर्शन को ड्रॉ करो, -4 से लेकर के 6, ये पहला वाला सॉल्यूशन सेट है। और दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 और फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब क्लियरली आपको देखना होगा कि दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। सो x बिलोंग्स टू -4 टू -2। देखो -4 कैसा है, क्लोज ब्रैकेट में, -4 टू -2 और -2 ओपन ब्रैकेट में। ठीक, ये देखो, नहीं सॉरी, क्लोज में ये भी। ठीक, फिर उसके बाद देखो आपके पास ये पोर्शन तो है नहीं, है ना, उसके बाद सीधा ये वाला पोर्शन है, तो आपको बीच में यूनियन लगाना पड़ेगा। वी हैव 2 to 6। क्लियर है ये बात, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ रैशनल इनइक्वेशंस, देखो फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में x की टर्म्स नहीं होती है। यहाँ पर रैशनल का मतलब p बाई क्यू फॉर्मेट वाले, मतलब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में भी x की टर्म देखने के लिए मिलेगी। हमेशा याद रखना, इस टाइप की प्रॉब्लम में आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपके राइट हैंड साइड में गिवन है उन सबको उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ठीक, अब नाउ यहाँ पर सिंपली आप एलसीएम लो, ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी हैव माइनस x माइनस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ लुक, हमें एक चीज पता है 1 इज लेस देन 2, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अब क्या होगा, -1 बड़ा हो जाएगा। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करवाने पर जो इनइक्वालिटीज है वो चेंज हो जाती है। जैसे वी नो दैट 0 इज ग्रेटर देन -1, लेकिन जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
इन द सेम वे जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सो वी हैव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, अब जैसे ही आपको ये लीनियर फैक्टर मिल गए, लीनियर फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, इनकी फैक्टर्स हमारे कैसे बनते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, एक्स प्लस सी, जिनकी पावर्स क्या होती है, वन होती है। तो आपको इन टाइप की जो इनइक्वालिटीज है इसमें क्या करना है, लास्ट तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक आपको लीनियर फैक्टर्स ना देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, जैसे ही लीनियर फैक्टर्स देखने के लिए मिले, तो अब आपके पास क्या चीज हो गई, आपके पास मिला एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू जीरो। अब आप एक एक फैक्टर उठाओ, सबसे पहला वाला एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक पॉइंट मिलेगा मुझे एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, सबसे पहले मैंने न्यूमिनेटर को जीरो के बराबर रखा, फिर डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखा। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि अब मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नाउ सबसे पहला पॉइंट मिला है मुझे माइनस वन का और सेकंड पॉइंट मिला है मुझे जीरो का। अब देखो ध्यान से समझते हैं, जब आप सारे पॉइंट प्लॉट कर लोगे नंबर लाइन पर, अभी तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर दो ही पॉइंट है तो हमने दो पॉइंट प्लॉट करे, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। ये आप ऐसे ही याद रखो, क्योंकि आपको ज्यादा इसमें डीप जाना नहीं है, आपको इसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली। जो भी पॉइंट आपके जितने भी पॉइंट है, आपने जैसे ही उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करा, तो उस लास्ट वाले नंबर के राइट साइड में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। नाउ अब ये चेक करना है आपको, जीरो आपको किसने दिया है, तो आपको पता है जीरो आपको इस वाले फैक्टर ने दिया है, एक्स ने। तो अब आपको ये चेक करना है इस एक्स की पावर कैसी है, इवन है या ऑड है। अगर पावर आपकी इवन है तो साइन चेंज होंगे, सॉरी साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर पावर आपकी ऑड है तो आपके साइन चेंज होंगे। ठीक, तो अगर पावर आपकी इवन है तो आपको साइन चेंज नहीं करना है, अगर पावर आपकी ऑड है तो आपको साइन चेंज करना है। तो आप समझते हैं, हमने सबसे पहले क्या बोला कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी पॉइंट है, उन सबको नंबर लाइन पर प्लॉट करा। जो सबसे लास्ट का पॉइंट है उसके राइट साइड में हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा। नाउ अब आपको एक एक पॉइंट पकड़ना है। सबसे पहले मैंने जीरो को पकड़ा और देखा कि जीरो मुझे किस फैक्टर ने दिया है, तो मुझे पता चला मुझे जीरो इस एक्स ने दिया है, और इस एक्स की पावर क्या है, ऑड है, वन है ना, पावर वन ऑड होता है। तो ऑड है, इसका मतलब जो साइन है, जो पहले प्लस का साइन था वो इधर आकर माइनस का साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, नाउ अब मुझे पता ही है माइनस वन मुझे किस फैक्टर ने दिया है, माइनस वन मुझे दिया है ऊपर वाले फैक्टर ने, एक्स प्लस वन ने। और इस x प्लस वन की पावर क्या है, इस x प्लस वन की पावर भी ऑड है, वन है। तो इसका मतलब जो यहाँ साइन था वो साइन यहाँ आकर दोबारा से चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, ओके। नाउ अब आपको कैसा पोर्शन लेना है, आपको ऐसा पोर्शन लेना है जो जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव क्वांटिटी वाला। तो आपको केवल इस नंबर लाइन में वो पोर्शन उठाना है जहां पर नेगेटिव साइन लगा हुआ, यानी जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस वन टू जीरो। अच्छा, यहाँ पर इक्वेलिटी लगी है। ठीक, इक्वेलिटी का मतलब आपने ब्रैकेट क्लोज्ड करें। नाउ जैसे ही आपने ब्रैकेट क्लोज करे, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने जीरो की तरफ से ब्रैकेट क्लोज्ड किया, इसका मतलब जीरो आपके पास है, यानी x की वैल्यू जीरो हो सकती है। जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट करोगे अपनी मेन इक्वेशन में, तो आप चेक करो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप कहोगे यस ऑफ कोर्स हो रही है। तो हमारा क्यों, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये मिलेगा इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बार वीडियो दोबारा से रिवर्स करके देखना, आपको ये चीज समझ में आएगी, साइन चेंज हुआ नहीं आई तो दोबारा यहाँ पर चीज समझते हैं। देखो यहाँ पर पहले से ही हमारे पास फैक्टर्स कैसे हैं, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस x माइनस वन को जीरो के बराबर पुट करूंगा, तो मुझे यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी वन, और अगले वाले में x प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस वन। जैसे ही मुझे ये चीजें मिली तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स मुझे मिले उन सबको लिखूंगा माइनस वन एंड
+1। जो भी लास्ट का पॉइंट है उसकी राइट साइड में साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, नाउ ये 1 आपको किस फैक्टर ने दिया है, 1 आपको दिया है इस वाले फैक्टर ने, x-1 ने। सो यहाँ पर पावर कैसी है, ऑड है। अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आपको -1 किस फैक्टर ने दिया है, इस वाले फैक्टर ने, और इसकी पावर अगेन ऑड है, तो अगेन साइन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको कैसा पोजीशन लेना है, जो 0 से स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो अब की बार जो x की रेंज आएगी वो -1 से 1 आएगी ओपन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, x-1 और x+1 इज लेस देन 0, तो सेम यही पॉइंट मेरे नंबर लाइन पर बनते -1 और +1। 1 के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव होता। नाउ 1 मुझे इस फैक्टर ने दिया है और इसकी पावर इवन है। इवन का मतलब है कि साइन चेंज नहीं करना है आपको। सो प्लस का जो साइन है वो इधर भी आकर प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब की बार ये -1 फैक्टर मुझे इसने दिया है, इसकी पावर तो कैसी है, ऑड है, तो प्लस का साइन इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो जो आपकी अब रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, देखो स्ट्रिक्टली लेस देन वाली, यानी -∞ से लेकर के -1। क्लियर है ये बात। तो ये दो वैरायटी आपकी एप्लीकेशंस में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक, कैसे करना है आपको पता है, ये एक रैशनल इनइक्वालिटी है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जो भी चीज है उसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक, ओके। नाउ लॉगरिथम चैप्टर की लीनियर इक्वेशंस जितनी आपके एग्जाम में बन सकती है उतना हमने डिस्कस किया। ज्यादा डीप हमें चीजों में जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं, यहाँ से आपके एप्लीकेशंस बनेंगे। ठीक है, तो आप इनकी नोट्स बनाओ प्रॉपर, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके पास एनसीईआरटी 5th चैप्टर है, आप उस 5th चैप्टर को भी सॉल्व कर सकते हो। आर.डी. शर्मा में भी आपको ये टाइप मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है लॉगरिथम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।